नमस्कार दोस्तों, नेहरा स्टडी हब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं बलविंदर नेहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसे कि अपने नई नई भर्तियों के अपडेट आपके सामने लेकर पेश हुए हैं, आज फिर उसी कड़ी में कड़ी जोड़ते हुए एक नई भर्ती के बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो उसकी फुल डिटेल के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज अपनी बात कर रहे हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी की जो न्यू रिक्वायरमेंट आई है, न्यू भर्ती आई हुई है 2024-25 की, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, एक जो वैकेंसी है जो अभी चल रही है उसके केवल एग्जाम हुए हैं, फिजिकल उसके अभी नहीं हुए हैं, और एक नई भर्ती और आ चुकी है, उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। टोटल उसकी पोस्ट के बारे में बात करेंगे, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए। तो देखिए, इसकी टोटल पोस्ट की बात करूं तो 37,000 कुछ पोस्टों पर ये भर्ती आई हुई है। और आपको भी पता है, जैसे जैसे ये भर्ती चलती रहती है वैसे वैसे जो इसकी जो पोस्टें हैं वो बढ़ती रहती है। तो पिछली बार भी पोस्टें बढ़ी थी, जो अब भर्ती अभी पूरी नहीं हुई वो चल रही है। और अब भी जो भर्ती है वो 40,000 के लगभग अपनी भर्तियों को मान सकते हैं। और 46,000 ये कुछ पोस्टें हैं, यानी अपने मान सकते हैं कि 70,000 समथिंग 70,000 ये भर्तियां हो सकती हैं टोटल। यानी पिछली भर्ती और ये 40,000 ये भर्ती को माने तो 70,000 से ऊपर जो भर्तियां हो सकती हैं। और अगर अपनी बात करें तो अगर ये 40,000 भर्तियां आती हैं, 46,000 ये है तो 80,000 के लगभग ये भर्तियां हो जाएंगी। 80,000 से ऊपर की ये भर्तियां हो जाएंगी दोस्तों। ठीक है, टोटल आपको पोस्टों की बता दिए दोस्तों। लेकिन जहां तक अनुमान है कि इन दोनों भर्तियों को एक साथ किया जा सकता है, यानी दोनों भर्तियों को एक साथ करके जो न्यू फॉर्म है वो भर के दोनों भर्तियां एक साथ करवा दी जाएंगी। तो बात करते हैं इसमें कौन कौन से विभाग होते हैं। बात करेंगे बीएसएफ, सीआरपीएफ, एआर, आईटीबीपी, एसएसबी, एनसीएस, एसएसएफ और सीआईएसएफ, जो ये भर्तियां हैं इसमें आती हैं दोस्तों। 80,000 जो 70,000 लगभग भर्तियां हैं वो इन 8 विभागों में आई हुई। इसके अंदर एसएससी के अंदर 8 ये विभाग होते हैं जिनमें ये पोस्टें अलग अलग डिवाइड की जाती हैं। फिर अगर मैं बात करूं अप्लाई डेट की, अप्लाई डेट है दोस्तों 27 अगस्त इसके फॉर्म प्रारंभ हो जाएंगे और 5 अक्टूबर तक इसके जो फॉर्म है वो भरे जाएंगे। अभी तक क्या है, लगभग इसके जो डेट बताई जा रही हैं वो यही रही। फिर मैं फीस की बात करूं, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो इसकी जो फीस रहती है वो 100 रुपये रहती है। पिछले फॉर्मों में इसकी फीस है जो 100 रुपये रही थी, लेकिन अदर जो कास्ट है उसकी फीस क्या रहती है दोस्तों, नील रहेगी। किसी प्रकार का कोई इसका फीस चार्ज फॉर्म चार्ज नहीं रहेगा। एज लिमिट की बात करो तो एज समथिंग अपने मान के चल सकते हैं कि कब से ये एज आपकी काउंट होना प्रारंभ होगी, यानी कि आपकी जो एज है वो कब से प्रारंभ होगी। तो 1 अगस्त 2024 से जो आपकी एज है वो काउंट होना प्रारंभ होगी। उसके बाद आप यानी अपनी अकाउंट जो एज है उसको काउंट कर सकते हो। एज की बात करूं तो 18 से 23 वर्ष तक इसके जो स्टूडेंट है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ओबीसी को हर भर्ती में 3 वर्ष की छूट दी जाती है और एसटी एससी को हर भर्ती में 5 वर्ष की छूट है जो दी जाती है। बात करेंगे एग्जाम डेट की तो दिसंबर तक इसका एग्जाम हो जाएगा और जनवरी तक इसके एग्जाम है जो चलते रहेंगे। दिसंबर से लेकर जनवरी तक जो एग्जाम है इसके चलते रहते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो केवल 10वीं पास 10th पास स्टूडेंट है जो फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो मेरिट रहेगी दोस्तों वो आपकी एग्जाम की रहेगी, ना कि 10th परसेंटेज के अलावा। आपको केवल 10th पास होनी चाहिए, 10वीं पास होनी चाहिए आपकी, और जो मेरिट बनेगी आपकी एग्जाम के बाद मेरिट बनेगी। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है उसके बारे में बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। एक रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम में पास होने के बाद आपका होगा फिजिकल के बाद में आपका होगा मेडिकल, और मेडिकल क्लियर होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद आपको बुला लिया जाएगा। 4 प्रोसेस होते हैं, रिटन, फिजिकल, मेडिकल और डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सिलेबस की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले एग्जाम होता है। सिलेबस में बात करें तो इसके जो क्वेश्चन आएंगे सारे 80 क्वेश्चन आते हैं। 80 क्वेश्चन आएंगे और 80 पर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। 80 और 5 क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। फिर मैं बात करूं कि समय कितना रहेगा, समय 1 घंटा यानी 60 मिनट का समय रहता है। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/8 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यानी आप एक क्वेश्चन 2 नंबर का और नेगेटिव मार्किंग 1/8 की। फिर बात करेंगे रिटन एग्जाम में क्या क्या सिलेबस होता है, यानी क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं।
सबसे पहले बात करूँगा रीजनिंग की, तो 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, मैथ के 20 क्वेश्चन। आपका सबसे स्ट्रॉन्ग यही पार्ट होना चाहिए दोस्तों, यानी 20 में से आप इसके 20 लेके जाओ और मैथ में से 20 10th लेवल की इसमें मैथ आएगी दोस्तों, हाई लेवल की मैथ नहीं आती। रीजनिंग तो आप 20 में से 20, आपकी मेंटल एबिलिटी कैसी है, आप कैसा उसको समझते हो, उस पर आधारित होता है। मैथ आपकी 10th लेवल पर आएगी। फिर बात करें जीके जीएस, ये सभी का एक जैसा होता है दोस्तों, सभी का जीके जीएस जैसे एक जैसे नंबर बनते हैं। फिर बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये था आपका रिटन एग्जाम का जो सिलेबस था, सब्जेक्ट थे, कितने कितने क्वेश्चन आएंगे और किसमें आपको अच्छा परफॉर्मेंस दिखानी है। बात करूं फिजिकल की, फिजिकल में क्या कुछ होगा। फिजिकल में बात करें सबसे पहले आपकी क्या होगी, हाइट। हाइट के तो मैं बात करूं, मेल कैंडिडेट को 170 सेमी होनी चाहिए, लेकिन वही एसटी कैंडिडेट होते हैं जो उनको छूट दी जाती है, 162 सेमी उनकी हाइट होनी चाहिए। फीमेल की अगर बात करूं हाइट की, तो 157 सेमी, लेकिन एसटी को 150 सेमी क्या चाहिए, आपको हाइट चाहिए। चेस्ट की बात करूं मेल की, तो 80 से 85 सीएम चेस्ट की जो हर भर्ती में चेस्ट मांगी जाती है वो रहती है, लेकिन एसटी को यहाँ मेल में क्या रहेगी, छूट रहेगी 76 से 81 इसकी जो चेस्ट है वो रहेगी। रनिंग की बात करूं तो रनिंग 5 किलोमीटर रहेगी मेल की, और 24 मिनट का इसमें समय दिया जाता है। 5 मिनट और 24 मिनट का समय 5 किलोमीटर और 24 मिनट का समय इसमें दिया जाएगा। बात करें फीमेल की, तो 1600 मीटर इसकी रनिंग रहती है और समय रहता है 8.5 मिनट और 30 सेकंड का इसमें समय रहता है। इसी तरह नई नई भर्तियों के अपडेट आपके सामने लाते रहेंगे। आपका किसी प्रकार का कोई भी इस भर्ती को लेकर या अन्य किसी भर्ती को लेकर डाउट हो, या आपके पास कोई भी सुझाव हो, विचार हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आपके लिए कमेंट बॉक्स है जो ओपन है दोस्तों। तो नए दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।